बहुत समय पहले जब भारत आध्यात्मिक दृष्टि से भटक रहा था, जब वेदों की गूंज धीमी पड़ रही थी, जब अंधविश्वास, कर्मकांड और पाखंड ने लोगों की बुद्धि पर पर्दा डाल दिया था, तब दक्षिण भारत के एक छोटे से गांव कालरी में एक दिव्य बालक ने जन्म लिया। नाम रखा गया शंकर। कहते हैं कि कोई साधारण बालक नहीं था, जन्म लेते ही मानो ज्ञान की गंगा बहने लगी। मात्र 3 साल की उम्र में वेदों का पाठ, 8 साल की उम्र में सन्यास, और सोचिए कितना विलक्षण रहा होगा ये शरीर। यही बालक आगे चलकर बना आदि गुरु शंकराचार्य। शंकर का जन्म एक ब्राह्मण परिवार में हुआ था। माता आर्यम्बा और पिता शिवगुरु को कई वर्षों तक संतान नहीं हुई। कहते हैं शिवगुरु ने भगवान शिव से प्रार्थना की कि एक तेजस्वी बुद्धिमान पुत्र चाहिए, चाहे वो अल्प आयु क्यों न हो। भगवान शिव ने वरदान दिया और शंकर का जन्म हो गया। बाल्यकाल से ही उनके भीतर ज्ञान की मानो अग्नि जल रही थी। मात्र 3 साल की उम्र में वेद पाठ में निपुण हो गए। 5 साल की उम्र में गुरु के आश्रम में प्रवेश कर लिया और उनके गुरु भी ऐसे चकित थे कि ऐसा बालक तो कभी देखा ही नहीं। शंकराचार्य को लेकर एक कहानी अक्सर सुनने को मिलती है, और वो ये है कि उन्होंने 8 साल की उम्र में ही संन्यास लेने की इच्छा जताई, लेकिन माँ आर्यम्बा दुखी हो गई। उन्होंने कहा, बेटा तुम मेरी इकलौती संतान हो, मैं तुम्हें संसार से अलग कैसे होने दूं। एक दिन की बात है, शंकर नदी में स्नान करने गए। अचानक एक मगरमच्छ ने उनको पकड़ लिया। पानी में संघर्ष करते हुए शंकर ने माँ से कहा, माँ अगर तुम मुझे संन्यास लेने की अनुमति दोगी तभी मैं इस मगरमच्छ से बच पाऊंगा। माँ ने कांपते हुए हाँ कह दिया, और हैरान करने वाली बात यह हुई कि मगरमच्छ ने उन्हें छोड़ दिया। शंकराचार्य ने युवा अवस्था में ही पूरे भारत का भ्रमण शुरू किया। नंगे पैर, हाथों में ग्रंथ और हृदय में अद्वैत वेदांत का प्रकाश। उन्होंने हर कोने में जाकर तर्क और शास्त्रार्थ से लोगों को समझाया कि ईश्वर कोई मूर्ति या स्थान नहीं बल्कि चेतना है। अहम ब्रह्मास्मि, मैं ही ब्रह्म हूं, तुम भी वही हो। बौद्ध विद्वानों से, मीमांसा शास्त्रियों से, कर्मकांडियों से हर जगह उन्होंने ज्ञान से युद्ध लड़ा और प्रेम से जीत हासिल की। शंकराचार्य का प्रसिद्ध शास्त्रार्थ था महान विद्वान मंडन मिश्र से। काशी के मंडन मिश्र की पत्नी उभय भारती को निर्णायक बनाया गया। शास्त्रार्थ कई दिन तक चला। विषय थे जीवन का उद्देश्य, मोक्ष, आत्मा, ब्रह्म, कर्म, ज्ञान। आखिरकार मंडन मिश्र हार गए, लेकिन शंकराचार्य ने उन्हें अपनाया। कहा, जहां तर्क रुकता है वहीं श्रद्धा जन्म लेती है। मंडन मिश्र और उनकी पत्नी दोनों ही उनके शिष्य बन गए। इसी तरह काशी में एक दिन शंकराचार्य अपने शिष्यों के साथ जा रहे थे। सामने एक चांडाल आ गया। शंकर बोले, मार्ग छोड़ दो। चांडाल बोला, किसे हटने को कह रहे हो, शरीर को या आत्मा को? अगर आत्मा को तो वह तो ब्रह्म है, सब में एक ही है, और अगर मेरे शरीर को तो वह तो माटी का पुतला है, फिर फर्क किस बात का? शंकराचार्य ठहर भी गए और हतप्रभ भी रह गए। उस पल उन्हें अपनी शिक्षा की गहराई का अनुभव हुआ। उन्होंने उस चांडाल को अपना गुरु मानकर साक्षात प्रणाम कर लिया। देश भर की यात्रा के बाद शंकराचार्य ने भारत को एकता के सूत्र में पिरोया। चारों तरफ हर दिशा में 4 मठों की स्थापना की। उत्तर में जोशी मठ, दक्षिण में श्रृंगेरी मठ, पूर्व में गोवर्धन मठ, पुरी, और पश्चिम में शारदा मठ, द्वारका। इन मठों के माध्यम से उन्होंने वेदांत की परंपरा को जीवित रखा, संतों की शिक्षा को संरक्षित किया, धर्म को राजनीति से एक अलग आध्यात्मिक धरोहर के रूप में प्रस्तुत करने की कोशिश की। आदि शंकराचार्य केवल एक प्रवक्ता नहीं थे, बल्कि एक महान लेखक भी थे। उन्होंने ब्रह्मसूत्र, उपनिषद, गीता पर भाष्य लिखे। उनकी रचनाएं जैसे भज गोविंदम, आत्मबोध, विवेक चूड़ामणि आज भी हर साधक के लिए प्रकाश स्तंभ है। महज 32 वर्ष की आयु में शंकराचार्य ने देह त्याग कर दिया, लेकिन इतने छोटे से जीवन में उन्होंने जो परिवर्तन किया वो हजारों वर्ष तक गूंजता रहेगा। शंकराचार्य कहते हैं, ब्रह्म सत्यम जगम मिथ्या, यानी ब्रह्म ही सत्य है, बाकी सब माया है। आज आदि शंकराचार्य की जयंती है। शंकराचार्य ने अपने पूरे जीवन में न सिर्फ सनातन धर्म को एकता के सूत्र में पिरोया, बल्कि उनकी ये कोशिश लगातार थी कि सनातन एक साथ आगे बढ़े, अपने वैभवपूर्ण इतिहास को साथ लेकर के आने वाले भविष्य की चिंता करे, यानी भविष्य में सनातन कैसा होगा इसकी एक पूरी रूपरेखा भी शंकराचार्य ने सामने रखी। उनके जीवन काल के इतने वर्षों बाद भी आज भी हम 4 धाम की यात्रा उत्तराखंड के अंदर और
हिंदू धर्म के अंदर, सनातन धर्म के अंदर देश भर के 4 अलग अलग क्षेत्रों में जाकर के जो 4 धाम की यात्रा है वो उसको पूरा करते हैं। उसको अपना धार्मिक जिम्मेदारी समझ करके हर एक सनातन परिवार पूरा करता है। आपको हमारा ये विश्लेषण कैसा लगा? शंकराचार्य जैसे और भी ऐसे प्रमुख महान मनीषियों, महान आत्माओं को लेकर हमारी ये सीरीज जारी रहेगी। हम कोशिश करेंगे कि जिन भी महानुभावों की जयंती या जिन महापुरुषों का किसी भी तरीके का महत्वपूर्ण दिवस आता है, उन अवसरों पर उनको याद करें, उनके बारे में आम लोगों को जानकारी दें। आप भी अगर किसी व्यक्ति के बारे में या किसी महापुरुष के बारे में जानकारी चाहते हैं तो हमारे इनबॉक्स में हमें शेयर कर सकते हैं, साथ ही साथ कमेंट बॉक्स में मेंशन कर सकते हैं। हम पूरी कोशिश करेंगे। आपका धन्यवाद कि आप लगातार हमारा हौसला बढ़ा रहे हैं। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करके, हमारे दूसरे डिजिटल प्लेटफॉर्म्स को फॉलो कर करके आप इसी तरीके से हमारा हौसला बढ़ाते रहिए और आपके सुझावों का हमेशा स्वागत रहेगा। धन्यवाद, नमस्कार।